press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello guys, welcome to my YouTube channel Zypher Classes. Today we are going to discuss about the embryo sac formation. इस वीडियो में हम लोगों ने एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन पढ़ना है कि एम्ब्रियो सैक कहाँ पर बनता है, कि उसके अंदर सारी क्या क्या चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने प्री फर्टिलाइजेशन का पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन पढ़ा था कि पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन कहाँ होता है, उस पार्ट को क्या बोलते हैं। सेम इसी तरीके से हम लोग इस वीडियो में एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन वो कहाँ होता है, किसका पार्ट है, ये डिटेल में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, यहाँ से हम लोगों का एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। तो एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पिस्टल के बारे में, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, मेगास्पोरेंजियम के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि उसको ओव्यूल्स भी सेकंड नेम से जाना जाता है। ठीक है, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग एक कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एनसीईआरटी में आपको ये टर्म्स दिए भी हैं, तो इन टर्म्स का क्या मतलब होता है देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म आप लोगों के एनसीईआरटी में दिया हुआ है गाइनोशियम। गाइनोशियम का वर्ड्स का मतलब क्या होता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, दैट इज़ कॉल्ड द गाइनोशियम, उसको गाइनोशियम बोलते हैं। सेकेंड टर्म की बात करें तो मोनोकैपिलरी आता है। तो मोनोकैपिलरी का मतलब होता है कि एक फ्लावर के अंदर ही आपको सिर्फ एक पिस्टल देखने के लिए मिलेगा, और पिस्टल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। सेकंड, मल्टी कैपिलरी के बारे में बात करें तो मल्टी कैपिलरी वो फ्लावर्स होते हैं जिसके अंदर एक से ज़्यादा पिस्टल्स होती हैं, उसी को ही हम लोग मल्टी कैपिलरी बोलते हैं। एपोकार्पस का मतलब होता है कि जो पिस्टल है वो एक से ज़्यादा होना चाहिए और फ्री होना चाहिए, वो फ्यूज्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर पिस्टल ज़्यादा हैं तो अलग अलग होना चाहिए, उसी को ही हम लोग एपोकार्पस बोलते हैं। मेगास्पोरेंजिया को ओव्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, ओव्यूल्स जो होता है उसी को ही हम लोग मेगास्पोरेंजिया भी बोलते हैं। अगर नेक्स्ट टर्म की बात करें हम लोग कि वन ओव्यूल्स इन एन ओवरी। ठीक है, एक ओवरी में अगर वो एक ही ओव्यूल्स मिलता है तो वो कौन से प्लांट्स होते हैं, व्हीट है, पैडी, मैंगो। इन प्लांटों में आपको सिर्फ ओवरी में एक ओव्यूल्स देखने के लिए मिलेगा, जबकि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर एक ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स आपको देखने के लिए मिलेगा। एग्जाम्पल उसके पपाया, वाटरमेलन और ऑर्चिड। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर ओवरी होती है, ओवरी में बहुत सारे ओव्यूल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर हम लोग सेकंड नेक्स्ट टर्म की बात करें तो दैट इज़ कॉल्ड द मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है, मेगास्पोरोजेनेसिस एक प्रोसेस है। ठीक है, कौन सा प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के अंडर मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है उसी को ही हम लोग मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अगर हम लोग एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें फ्लावर्स के अंदर, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। आपके एनसीईआरटी में भी आपको फिगर दिया हुआ है, सेम वही फिगर है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं। फर्स्ट टर्म आता है, इसके ऊपर सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है स्टिग्मा। ठीक है, जहाँ पर पॉलन ग्रेन लैंड करते हैं आकर। ठीक है, उसी को ही हम लोग स्टिग्मा बोलते हैं। स्टाइल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसके थ्रू पॉलन ग्रेन यहाँ से पास होते हुए ओवरी में जाते हैं। ठीक है, अगर नेक्स्ट टर्म हाइलम की बात करें, आपको एक पॉइंट हाइलम दिखाई देता है। फिनिकल्स आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा, माइक्रोपाइल्स आपको देखने के लिए मिलेगा, माइक्रोपिलर पोल्स यहाँ भी होते हैं, और इंटेगुमेंट्स आपको देखने के लिए मिलेगा, न्यूसेलस देखने के लिए मिलेगा, जबकि एम्ब्रियो सैक भी यहीं होता है। ठीक है, चलाजल पोल भी आपको यहीं दिखेगा, बिल्कुल बेस वाला पार्ट जो होता है। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का बिल्कुल बेस वाला जो पार्ट होता है उसी को ही हम लोग चलाजल पोल भी बोलते हैं। इन सबको मिला के यहाँ से फ्यूनिकल से लेकर चलाजल पॉइंट तक इसी को ही हम लोग ओवरी बोलते हैं। ठीक है, अगर उसके नीचे की बात करें तो आपको एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, उसको थैलेमस भी बोलते हैं।
ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ओवरी के बारे में पढ़ लेते हैं कि ओवरी क्या होती है। ओवरी फर्स्ट बेसल इंक्लोज्ड पार्ट ऑफ कार्पल, ठीक है। कार्पल का बेसल बिल्कुल बेस वाला पार्ट होता है और इंक्लोज्ड होता है। सेकंड पॉइंट, ओवरियन कैविटी इज टर्म एज लोक्यूल, ठीक है। ओवरियन कैविटी क्या होती है? ओवरी के अंदर एक कैविटी होती है, उसी को ओवरियन कैविटी बोलते हैं, ठीक है। और उसको एक नए नाम से जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड द लोक्यूल। नेक्स्ट, इंक्लोसेस ओव्यूल्स, ठीक है। इंक्लोसेस ओव्यूल्स आपको देखने के लिए मिलेगा किसके अंदर? इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा, उसको हम लोग मेगा स्पोरेंजियम भी बोलते हैं। In it, ovules are attached to cushion-like structure called the placenta, ठीक है। ओव्यूल्स जो होते हैं इसके अंदर आप लोगों को ओव्यूल्स मिलेंगे देखने के लिए, ठीक है। तो वो एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर से अटैच्ड होते हैं और वो कुशन लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड द प्लेसेंटा, उसको प्लेसेंटा बोलते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर नेक्स्ट आता है स्टाइल, ठीक है। स्टाइल क्या होता है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट कनेक्टेड द ओवरी एंड स्टिग्मा, ठीक है। स्टिग्मा को ओवरी से क्या करता है? कनेक्ट करता है, तो इसी को ही हम लोग स्टाइल बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म आता है आप लोगों का रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर स्टिग्मा, लोकेटेड एट द एक्सपोर्ट एंड ऑफ द स्टाइल, ठीक है। स्टाइल का जो आपका एक्सपोर्ट एंड होता है बिल्कुल वहाँ पर आपको स्टिग्मा दिखेगा, बिल्कुल अपर वाला पार्ट, उसी को हम लोग स्टिग्मा बोलते हैं। इस पे क्या होता है? इसके ऊपर पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो आके लैंड करते हैं, तो इसको रिसेप्टिव सरफेस भी बोलते हैं। एक्ट एज द रिसेप्टिव सरफेस फॉर द पॉलन ग्रेन, ठीक है। पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर आकर लैंड करते हैं, इसीलिए इसको रिसेप्टिव सरफेस कहते हैं। नेक्स्ट टर्म की बात करें, फ्यूनिकल्स आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो फ्यूनिकल्स क्या होते हैं? स्टॉक दैट अटैच्ड ओव्यूल्स टू प्लेसेंटा, ठीक है। क्या होगा? ओव्यूल से प्लेसेंटा का जो अटैचमेंट होता है ये उसी के थ्रू होता है, ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है। हाइलम आपको देखने के मिलेगा, जिसको जंक्शन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जंक्शन बिटवीन ओव्यूल्स एंड फ्यूनिकल, फ्यूनिकल और ओव्यूल्स के बीच में एक जंक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड द हाइलम। अगर हम लोग फिगर की बात करें तो हम लोगों ने पहले फिगर देख ही लिया था कि इस पॉइंट को हम लोग हाइलम बोलते हैं, जबकि फ्यूनिकल जो होता है वो ऊपर होता है, ओवरी और स्टाइल को जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट टर्म आता है हम लोगों का इंटेगुमेंट्स, ठीक है। इंटेगुमेंट्स क्या होते हैं? इसको प्रोटेक्टिव एनवलप भी बोलते हैं। ओव्यूल्स के चारों तरफ आपको ये देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये आप ओव्यूल्स को प्रोटेक्शन का काम करते हैं, इसीलिए इसको प्रोटेक्टिव एनवलप भी बोलते हैं। कैन बी वन एंड मैनी इन नंबर, ठीक है। अगर बात करें इनकी कि एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी आपको देखने के लिए मिल सकता है इंटेगुमेंट्स। नेक्स्ट टर्म अगर बात करें हम लोग तो माइक्रोपाइल होता है, अ स्मॉल ओपनिंग एट द टिप ऑफ इंटेगुमेंट्स, ठीक है। इंटेगुमेंट्स के ऊपर आपको छोटा सा ओपनिंग दिखाई देगा, दैट इज कॉल्ड द माइक्रोपाइल्स। चलाजा क्या होता है? बेस होता है बिल्कुल, ओव्यूल्स का जो बेस होता है दैट इज कॉल्ड द चलाजा। न्यूसेलस, जितना भी मास होता है, ठीक है, मास ऑफ सेल्स इंक्लोज विद इन इंटेगुमेंट्स, ठीक है। ये सारा का सारा मास न्यूसेलस होता है और इस न्यूसेलस के अंदर आपको फूड स्टोरेज भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। सबसे बड़ा काम इसका यही होता है कि फूड को स्टोरेज करके रखना। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें एम्ब्रियो सैक, ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट्स इसको कहते हैं, और ये आपको कहाँ मिलेगा? न्यूसेलस में आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट टर्म की अगर हम लोग बात करें दैट इज़ कॉल्ड द मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ द मेगा स्पोर्स, ये एक प्रोसेस है, ठीक है, जिस प्रोसेस के अंदर मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है उसी को ही हम लोग मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है ओव्यूल्स
डिफ्रेंशिएट टू फॉर्म 1 मेगास्पोर्स मदर सेल्स। ठीक है, मदर सेल से ही ये अलग हो जाते हैं ओव्यूल्स के अंदर। आपको इसको शॉर्ट फॉर्म में मेगा स्पोर्स मदर सेल्स बोलते हैं, एमएमसी। ठीक है, एमएमसी अंडरगो मायोसिस। इसके अंदर क्या होता है, जब ये मदर सेल से अलग होते हैं तो इसके अंदर मियोसिस डिवीज़न होता है। 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स आर फॉर्म्ड। मेगास्पोर्स टेट्राड्स भी इसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मियोसिस होता है, और मियोसिस वही होता है कि 2n से सिंगल n बनाना, मतलब 4 हैप्लॉइड बनाना डिप्लॉइड से, दैट इज़ कॉल्ड द मियोसिस। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको मेगास्पोर्स टेट्राड भी बोलते हैं। अगर हम लोग बात करें मदर सेल्स क्या होते हैं, तो एनसीईआरटी में आपके पास फिगर दिया हुआ है, वहाँ पे आपको मदर सेल्स देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, मदर सेल्स इस प्रोड्यूस द मेगास्पोर्स। मदर सेल्स ही मेगास्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अगर हम लोग, तो वन ऑफ दीज मेगास्पोर्स डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट्स। ये जो मेगास्पोर्स हम लोगों को मिले थे तो ये डेवलप होने लगते हैं और एक फीमेल गैमेटोफाइट्स बन जाते हैं। नेक्स्ट टर्म की बात करें हम लोग अगर, एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन लास्ट है कि एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, इसके अंदर कौन कौन से स्टेप आते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर्स इज टर्म्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक। ठीक है, एम्ब्रियो सैक का जब फॉर्मेशन होता है फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर्स, ठीक है, किससे हो रहा है, सिंगल मेगास्पोर्स से हो रहा है, और उस को ही एक टर्म दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड द मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, इसी को बोलते हैं। अपर मेगास्पोर्स डिजनरेट। ठीक है, जो ऊपर वाला मेगास्पोर्स होता है वो डिजनरेट होने लगता है। बेसल मेगास्पोर्स इज फंक्शनल डेवलप्ड इनटू एम्ब्रियो सैक। ठीक है, और जो नीचे वाला मेगास्पोर्स होता है वो अपना काम करना चालू कर देता है, फंक्शन करना चालू कर देता है, और वो डेवलप होने लगता है और एक एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन करता है। अगर हम लोग एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन के अंदर स्टेज की बात करें तो कौन कौन सी स्टेज आती हैं, आपको सबसे पहले एक न्यूक्लियस दिखेगा। न्यूक्लियस के अंदर आपको माइटोटिकली डिवीज़न होगा, तो वो आपका 2 न्यूक्लिएट बनाएगा उसके अंदर। ठीक है, न्यूक्लिएट बनाने के बाद आपका एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन बनेगा 2 न्यूक्लियस का। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, फिर वो 2 न्यूक्लियस उसके अंदर जो बने थे वो आपस में डिवाइड करना चालू कर देते हैं। इसी तरीके से 4 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक फॉर्म हो जाता है। ठीक है, फिर 4 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक जब आपस में डिवाइड करते हैं तो वहाँ पर आपको 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा। और इनकी जो उसके बाद लास्ट में आपको सेल वॉल फॉर्मेशन टेक प्लेस। सेल वॉल का वहाँ पे फॉर्मेशन होता है। सेल वॉल का फॉर्मेशन होने के बाद लास्ट में वहाँ पर आपको एम्ब्रियो सैक फॉर्म्ड हो जाएगा। लास्ट में आपको एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा। अगर फिगर की बात करें तो एनसीईआरटी में फिगर दिया हुआ है, तो सबसे पहले 2 न्यूक्लिएटेड बनेगा, उसके बाद 4 न्यूक्लिएटेड बनेगा, 2 से 4 होता है और फिर 4 से 8 होता है। ठीक है, इस तरीके से एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन होता है। तो यहीं पर हम लोगों का एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन यहाँ का ये टॉपिक क्लियर होता है। उसके बाद इस वीडियो के बाद अगर नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने पॉलिनेशन पढ़ना है। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन के पार्ट हम लोग ये पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोगों ने एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पॉलिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि पॉलिनेशन क्या होता है, कि पॉलिनेशन कितने टाइप्स के होते हैं और पॉलिनेशन के एजेंट क्या क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, उनको भी पढ़ने का मौका दें। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app
and never miss another update.